अब हम शब्दों के जुड़ने से बनते हैं फ्रेजेस, के बाद ईडियम्स। तो अब हम जानने वाले हैं किसके बारे में? ईडियम्स के बारे में। सभी बच्चे लिख दो चैट में ईडियम्स, जिन्हें हिंदी में कहते हो मुहावरे। पर किसी बच्चे से पूछे ना ईडियम्स क्या हैं, तो बच्चा कहता है मुहावरे। फिर कहा जाए मुहावरे क्या हैं, तो बच्चा कहता है ईडियम्स। ये तो हमने बस इंग्लिश से हिंदी बना दी और हिंदी से इंग्लिश बना दी। हमें तो ईडियम का मीनिंग पता होना चाहिए, ना कि हिंदी। अब ईडियम का मीनिंग क्या कहता है मैम? ईडियम का अर्थ होता है शब्दों का ऐसा ग्रुप जो इकट्ठा तो हो जाता है, पर ना तो मीनिंग पूरा देता है, ना शब्दों जैसा देता है। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ईडियम का मतलब शब्दों का ऐसा ग्रुप जो इकट्ठा होने के बाद ना तो पूरा मीनिंग देगा, यानी मीनिंग पूरा नहीं होगा, और दूसरी सबसे बड़ी खास बात, शब्दों जैसा भी नहीं होगा। शब्द कुछ और होंगे मुहावरे के, और अर्थ कुछ और ही होगा। जैसे हिंदी में आंखों का तारा बहुत प्यारा कहा जाता है ना, जबकि शब्द क्या कह रहे हैं? आंख में तारा, आंख का तारा, जबकि मीनिंग ये नहीं है। मीनिंग क्या है? बहुत ज्यादा प्यारी कोई चीज। तो हिंदी में भी शब्द कुछ और है और अर्थ कुछ और है। बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश में होता है, शब्द कुछ और होते हैं और अर्थ कुछ और होता है। कैसे? देखो ध्यान से। सबसे पहले तो इडियम क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है मैम। कोई आपसे पूछे इडियम्स क्या होते हैं, आप कहोगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर आप कहोगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद हिडन मीनिंग, यानी शब्दों में छुपा हुआ मीनिंग देने वाला शब्दों का ग्रुप इडियम्स कहलाता है। प्लस इनकम्प्लीट भी होगा मैम मीनिंग, कंप्लीट नहीं होते मुहावरे, हमेशा कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट। तो इडियम कंप्लीट कैसे होते हैं मैम? सेंटेंस में इस्तेमाल होके। अगर ईडियम को सेंटेंस में यूज कर दोगे तो उसका मीनिंग पूरा हो जाएगा, अदरवाइज ईडियम इनकम्प्लीट और हिडन सेंस देने वाला शब्दों का ग्रुप होता है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। ईडियम का मतलब शब्दों का ऐसा ग्रुप जो हिडन और इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, शब्दों में छुपा हुआ, शब्दों से बिल्कुल अलग और अधूरा मीनिंग देने वाला ग्रुप ईडियम्स कहलाता है। समझे? हम एग्जाम्पल से बताती हूं। सर्वज्ञा, मैंने अभी अभी फ्रेज कंप्लीट किया था बेटा, अभी अभी किया था। हाँ जी। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद हिडन एंड इनकम्प्लीट मीनिंग इज नोन एज ईडियम। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगी ईडियम के, ध्यान देंगे सभी बोर्ड पे। देखो बेटा, जैसे इंग्लिश में एक ईडियम है पिग्स फ्लाई। अब पिग होता है सुअर, अगर हिंदी मीनिंग देखो, और फ्लाई होता है उड़ना। पिग होता है सुअर और फ्लाई होता है उड़ना, और सुअर कभी उड़ते नहीं है। अगर कोई बच्चा हिंदी शब्दों की हिंदी बनाएगा तो ऐसा लगेगा सुअर के उड़ने की बात हो रही है, जबकि इस ईडियम का मतलब होता है असंभव, इम्पॉसिबल। इस ईडियम का क्या मतलब है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल यानी हिंदी में असंभव, कोई ऐसी चीज जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं पिग्स फ्लाई। जैसे आपने कहना हो दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, तो आप कह सकते हो दिस इज अ पिग्स फ्लाई फॉर मी। अगर आपने कहना है दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, तो आप क्या कह सकते हो? दिस इज अ पिग्स फ्लाई फॉर मी, यानी असंभव है ये मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता इस काम को, तो उस चीज को कहते हैं पिग्स फ्लाई। जैसे इंग्लिश में एक और इडियम होता है वेट ब्लैंकेट। बेटा हिंदी बनाओगे तो मीनिंग निकलेगा गीला कंबल। वेट मतलब गीला, ब्लैंकेट मतलब कंबल, पर मैंने क्या कहा? इडियम कभी भी शब्दों जैसा मीनिंग नहीं देते, शब्दों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो वेट ब्लैंकेट को हिंदी में कहते हैं कबाब में हड्डी। सुना है? कबाब में हड्डी। या फिर इंग्लिश में कहा जाए a thing which kills joy, a thing which kills joy।
कोई ऐसी चीज जो मजे को खराब कर दे।